हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण का एक अन्य टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में बनाया हुआ है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, रंग, संख्या, परिमाण आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण: बड़ा, सुंदर, लाल, अच्छा, दो, थोड़ा। वाक्य देखिए, काला कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। तो इसमें काला विशेषण है, कुत्ता क्या है? संज्ञा। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है। अगला विषय है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गीता सुंदर है, तो इसमें गीता क्या है? विशेष्य है, और सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। विशेषण विकारी शब्द हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है। विशेषण संज्ञा की व्याप्ति सीमित करता है। उदाहरण: मेहनती विद्यार्थी, नीली नदी, स्वादिष्ट भोजन। विशेषण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये कुल 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकार को आपको याद करना है। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, स्वभाव बताए। उदाहरण: सुंदर, गंदा, लंबा, गोल, लाल, अच्छा। पहला। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम बताए। उदाहरण: एक, दो, तीसरा, कई, अनेक। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध कराता है। उदाहरण: 1, 5, 10, दूसरा। ये सभी जो है एक निश्चित संख्या का बोध करा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो संख्या निश्चित ना हो। उदाहरण: बहुत, अनेक, कुछ, कई। जैसे उदाहरण देखिए, वाक्य में कई छात्र आए और बहुत लोग उपस्थित थे। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, जो माप, मात्रा या तौल बताए। उदाहरण: थोड़ा, अधिक, 2 मीटर, 1 किलो। परिमाणवाचक प्रकार इसके भी 2 हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित: 2 लीटर दूध, अनिश्चित: अधिक मेहनत। वाक्य प्रयोग: मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी दो। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आकर उसकी विशेषता बताए। उदाहरण: यह घर, वह लड़का, कौन छात्र। तो सर्वनाम जब विशेषण की तरह प्रयोग होता है। अगला है संख्यावाचक बनाम परिमाणवाचक। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो संख्यावाचक जैसे कुछ बच्चे, परिमाणवाचक कुछ दूध। तो जो गिनती में है वो संख्यावाचक है। विशेषण की अवस्थाएं देखिए। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अंग्रेजी में इसको बेटे डिग्री कहते हैं। जैसे आप 3 डिग्री पढ़ते हैं वही है ये। अवस्थाओं के उदाहरण देखिए। जैसे मूल अवस्था का उदाहरण है राम अच्छा है। उत्तर का है राम श्याम से अच्छा है। और उत्तम में है राम सबसे अच्छा है। तो अब PYQ कुछ कर लेते हैं। पहला है काला कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका उत्तर है सी गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन 2, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में कुछ है। ए परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक, सी अनिश्चित संख्यावाचक और डी गुणवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी सोचिए। इसका आंसर है सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन 3, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में 2 मीटर कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक और डी सार्वनामिक। तो जल्दी से सोचिए। तो इसका उत्तर है बी परिमाणवाचक विशेषण। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? ए अच्छा, बी 2, सी वह और डी सुंदर। तो इसको जल्दी से कमेंट कीजिए और प्लीज़ कमेंट आंसर कीजिए, कमेंट योर आंसर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए हमारा चैनल नया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।